कोई देवी बलि नहीं चाहती हैं, कोई ये नहीं चाहता है कि आप अपने घर में तो वांदे रखो चीज़ें और बाहर जा के कुछ ऐसे महंगे महंगे कुछ चीज़ें चढ़ाओ। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपका भाग्य आगे का बताकर और आपके अंदर ऐसे डर पैदा करके कोई उपाय करा के सब कुछ सही कर देगा। आपको अपने कर्म की शक्ति से प्रयास तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि खाली आपको एक अंगूठी पहनकर बैठ जाएं या गले में कोई ताबीज़ लटका कर बैठ जाएं, उससे तो इस भौतिक संसार में बाहर कुछ बदलने वाला है नहीं। ये सब हमारी मानसिक कमजोरी के निशान है। हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं पूजा अर्चना, नाम जप, ईश्वर की आराधना के पीछे के मनोविज्ञान के बारे में। हम सभी लोग अपनी धार्मिक मान्यताएं रखते हैं। हमारा विश्वास है कि जो शक्ति इस पूरी सृष्टि को चला रही है उसके कुछ रूप हैं और जन्म के बाद से हमारी उससे पहचान कराई गई है। सो हमारी धार्मिक मान्यताएं बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। अलग अलग धर्म से जुड़े हुए लोग अपने अपने धर्म के अनुसार गॉड को पूजते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं, अपने अपने ढंग से अलग अलग विधियों को अपनाते हैं, अलग अलग तरीके के व्रत का पालन करते हैं, नाम जप सब, यानी कि गॉड को, सुप्रीम पावर को अपने अपने तरीके से याद करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या रियलिटी में कोई ऐसे गॉड हैं जिनको हम जानते हैं, मानते हैं? अब जानते तो हम लोगों के ज़रिए ही हैं, हमने तो कभी मिले नहीं उनसे, पर हमने इतने सारे लोगों से जाना, बहुत सारी कथाएं सुनी, बहुत सारे शास्त्र हैं हमारे पास और बहुत कुछ ऐसे प्रमाण भी हमारे सामने रखे जाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वास्तविकता है ये सब। तो हम इसी आधार पर जानते हैं और फिर हम मानने लगते हैं। तो जिस तरीके से ईश्वर की, गॉड की हमसे पहचान कराई गई है उसी तरीके के हैं, या कुछ लोग मानते हैं कि वो निराकार हैं, उन्हें किसी आकार में नहीं बांधा जा सकता, उनको याद करने के लिए, उनकी वर्शिप के लिए सिर्फ आपकी फीलिंग्स ही काफ़ी होती हैं, आपको किसी पूजा विधि विधान की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई नाम जप करने की, कहीं ध्यान में बैठने की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो बस भाव के भूखे होते हैं और है कोई सुप्रीम पावर, बस इस तरीके से नहीं है। तो कुछ लोग बहुत आस्तिक होते हैं और कुछ लोग बहुत नास्तिक रवैया भी अपनाते हैं, जो बिल्कुल नकार देते हैं कि नहीं, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है, बस जो है वो सब साइंटिफिक जो एविडेंसेस हैं बस वही है, साइंस ही है ये प्योर एक। तो सब लोग अपनी अपनी जगह अपने अपने विश्वास रखते हैं और उसी के अनुरूप अपने जीवन को जीते हैं। यहाँ पर मैं इन सब चीज़ों के पीछे जो आप नाम जप करते हैं, पूजा विधि सब फॉलो करते हैं, जिस भी ईश्वर के रूप का आप अपना आराध्य मानते हैं, उसके पीछे कैसे मनोविज्ञान काम करता है, कैसे कभी कोई आपको एक कुछ धागा पढ़कर पहना देता है। और आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को सुना होगा, उनके अनुभव जाने होंगे कि वो धागा पहनने के बाद, कोई भभूति चाटने के बाद, कोई अंगूठी पहनने के बाद ठीक भी हो जाते हैं। कोई ताबीज़ पहन लिया है ना, किसी ने गले में क्रॉस पहन लिया और वो ठीक हो जाते हैं। या किसी भी ऐसे पंडित जी से या मौलवी जी से या फिर किसी पादरी से मिले और सब ऐसे उनसे मिले और बहुत ज़्यादा उनको रिलीफ मिल गया। तो बहुत कुछ ऐसा है अलग अलग धर्मों में जिस पे विश्वास भी करने को मन करता है और अविश्वास भी पैदा होता है, बड़ा द्वंद्व सा होता है। तो मैं इन सब के पीछे के मनोविज्ञान को आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं उनको मैं यहाँ पर चैलेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो भी हम अपने बिलीफ बना लेते हैं, जो भी हम मान लेते हैं, वो हमारे लिए तो सच हो ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। जिस चीज़ पर आपका विश्वास बन गया वो आपके लिए वास्तविकता बन जाती है। तो यहाँ पर मैं मनोविज्ञान की बात कर रही हूँ, तो मन का विज्ञान, तो मन को समझ लीजिए। हमारा मन बहुत सारी जानकारियों को जोड़ता है और उसके आधार पर हम अपने कुछ विश्वास बना लेते हैं। अब जब आप पैदा होते हैं तो जिस भी परिवार में, जिस भी धर्म में आप पैदा होते हैं, उस हिसाब से आपको धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। आपको बताया जाता है कि आप कौन से धर्म के हैं, आप कौन सी जाति के हैं, और उसी धर्म जाति के
मानने वालों की क्या आपके जो और पूर्वज हैं वो क्या उनके समय से परंपराएं चली आ रही हैं, उस सब से आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो आपको भाषा भी सिखाई जाती है, आपको खाना पीना, चलना उठना बैठना सब सिखाया जाता है, रिश्तों से पहचान कराई जाती है। इसी तरह से आपकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से धर्म से भी पहचान कराई जाती है। जो भी आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको फॉलो करते आए हैं आपकी फैमिली, और एक नहीं कि एक फैमिली, मतलब उसके पीछे की जो चेन फॉलो करती आई है उस सब के बारे में भी आपको बताया भी जाता है। सेलिब्रेशंस भी आप देखते हैं और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ भी आप सुनते हैं जिसमें बड़े सारे मिरेकल्स हुए हैं। आप आसपास लोगों को उस तरीके का व्यवहार करते हुए देखते हैं और उसी सब के साथ आप बड़े होते हैं। तो जो भी हमारे एनवायरनमेंट में रिपीटेडली हम देखते हैं, सुनते हैं, धीरे धीरे वो हमारे अंदर विश्वास जमाने लगता है। अब हम अपने एक्सपीरियंस के बिना ही पहले ही विश्वास बना लेते हैं। अब जब किसी चीज़ को बहुत लोग फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत लोग कह रहे होते हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज़ होती हैं, है ना, और उनको कुछ लोग ऐसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करके या कुछ और एविडेंस देकर हमें विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मन का स्वभाव है कि हमारा मन उन चीज़ों पर विश्वास कर लेता है। और मन एक बार जिस चीज़ पर विश्वास कर लेता है तो वो वास्तविकता में उसको साबित करने में लग जाता है। इसीलिए ही ऐसे बहुत सारे हमारे सामने किस्से आते हैं, ऐसी बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैं वहाँ पर उन बाबा के पास गया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई, या किसी ने मुझे धागा दिया था, किसी ने मुझे अंगूठी दी थी। और ये जो आपका एस्ट्रोलॉजी वगैरह है, ये सब भी इसीलिए चल रही है क्योंकि वो आपके विश्वास के साथ, आपके बिलीफ के साथ डील करते हैं। तो आप मंदिर में जाते ही बहुत सुकून महसूस करने लग जाते हैं। आपको प्रसाद मिलता है, कोई आशीर्वाद दे देता है, आपको कोई ताबीज़ दे देता है, कोई गले में आपके क्रॉस लटका देता है, कुछ भी ऐसा करते हैं। या कोई आपको बता देता है कि आप ये यज्ञ करो, कोई बता देता है आप ये गाय को रोटी खिलाओ, आप काले कुत्ते को ये खिलाओ, कुछ भी, आप इस रंग के कपड़े पहनो, आप ये व्रत कर लो, आप इतना दान कर लो, जो भी कुछ आपको इस तरीके से बता दिया जाता है वो आपके लिए तब काम आता है जो बताने वाला है उस पर आपका कितना विश्वास है और आपने अपनी धार्मिक मान्यताओं को कितना विश्वास से अपने अंदर जमा रखा है। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें काम करने लगती हैं। इसलिए नहीं कि उन चीज़ों में कोई ताकत है, किसी धागे में, किसी अंगूठी में कोई ताकत है, नहीं, आपके दिमाग में वो ताकत है क्योंकि आपने विश्वास कर लिया है कि ये पूजा करने के बाद या ये अंगूठी पहनने के बाद मेरे सारे काम सही हो जाएंगे। तो वो विश्वास जो आपके दिमाग में है वो आपको शक्ति से भर देता है और जो चीज़ें पहले आपको दिख नहीं रही होती, आप विचलित होते हैं, उस सब से मन हट जाता है, रास्ते साफ कर देता है, तो वो चीज़ हो जाती है और आप क्रेडिट दे देते हैं किसी बाबा को, किसी पंडित जी को, किसी धागे को, किसी दान धर्म पूजा विधि को, किसी को भी, पर ये करता आपका मन है। पर जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए सब चीज़ें काम नहीं करती हैं क्योंकि उनका मन वो सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, तो वहाँ पर कुछ भी मन के स्तर पर बदलाव नहीं आते। और जब तक मन के स्तर पर बदलाव नहीं आते, जब तक आपकी परिस्थितियाँ नहीं बदलती, आप कर्म सही दिशा में सही तरीके से करने लायक नहीं होते। तो एक तरीके से इस सब के पीछे आपका मन का विश्वास का बहुत बड़ा रोल है। आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझनी होगी कि किसी भी आप नाम जप करते हैं, चाहे आप कोई राधा रानी का जप करें, कोई आप ओम का जप करें या किसी और भी ऐसे शब्द का आप जप करें जिसकी बहुत हाई वाइब्रेशन है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है से, तो आप वो सब करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपने विश्वास कर लिया है। और आपने विश्वास क्यों कर लिया है मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि आप वो सब कुछ देखते देखते सुनते हुए सब बड़े हुए हैं। और ऐसा एक आध नहीं, ऐसे हर इंसान के मुंह से कहीं ना कहीं अलग अलग धर्मों के समर्थन में आप ऐसे बहुत सारी चमत्कारिक चीज़ें सुनते हैं। आपके पास इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं, सब कुछ है सपोर्ट करने के लिए। ये सारे क्या है? एविडेंस। हमारा दिमाग एविडेंसेस इकट्ठा करता रहता है और ऑलरेडी इतने सारे एविडेंसेस क्रिएट किए गए हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो विश्वास करना
ऐसा लगता है कि सही है। तो आपको विश्वास है कि भगवान जिन रूपों में मेरी इंट्रोडक्शन कराया गया, गॉड के किसी भी फॉर्म के, किसी भी रिलीजन में इंट्रोडक्शन कराया गया, वो हैं। और हम सबके अंदर एक फियर ऑफ अननोन होता है कि आगे क्या होगा। हम सबके अंदर इवोल्यूशन प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा हम लोगों ने थ्रेट्स का सामना किया, हम डर के साए में बहुत लंबे समय तक जिए। तो इवोल्यूशन प्रोसेस में क्या हुआ कि हम इवॉल्व हुए, हमारे दिमाग का एक हिस्सा इवॉल्व हुआ, थ्रेट्स को पकड़ने लगा। इतना अनसर्टेनिटी फील नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें सर्टेन भी लगती हैं, पर फिर भी अभी भी हमारा दिमाग इतना जागृत नहीं हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी फील करें या हमारे अंदर से फियर बिल्कुल चला गया हो। तो हम सब के अंदर फियर का परसेंटेज अभी भी बहुत ज़्यादा है। हम सबको आगे क्या होने वाला है उसका कुछ भय रहता है, जो है वो चला ना जाए उसका भय रहता है। तो हमारे पास वास्तविक और काल्पनिक बहुत सारे भय होते हैं, और जहाँ पर भय होता है वहीं पर ही भगवान और एक ऐसे हाथ की ज़रूरत ज़्यादा होती है जहाँ पर एक शक्ति, एक विश्वास मिले कि कोई तो है रक्षा करने वाला, कोई तो है थामने वाला। तो वहाँ पर आप समझिए कि इसी भय का फ़ायदा उठाकर धर्म के नामों पर अलग अलग धर्मों में धर्म की दुकानें भी चलती हैं। डराया जाता है। सब लोग गलत नहीं होते कभी भी। हर एक क्षेत्र में बुरे और अच्छे लोग होते हैं। कुछ लोग वास्तव में बहुत ज्ञानी होते हैं, पहुँचे हुए साधु संत होते हैं जो सही राह दिखाते हैं। वहीं पर उनको देखकर कुछ ढोंगी भी आ जाते हैं, और ये सभी जगह है, सभी धर्मों की बात है। तो सारी की सारी परसेंटेज जेन्युइन नहीं होगी, कुछ फ्रॉड भी होंगे उसमें से। तो ये हमें पहचानना होता है। हमें अपना गुरु चुनने से पहले देखना होता है कि वास्तव में उसकी गुरु बनने की पात्रता है या नहीं है। तो हमें अंधविश्वासों से, ढोंगियों से बचना होता है, जो हमें सही रास्ता दिखाएं, जो हमें ये बताएं कि आप कोई भी ईश्वर की आराधना करेंगे, कोई भी विधि विधान फॉलो करेंगे या कुछ भी ऐसा वो करेंगे, वो ठीक है आपके मन को शांति करेगा, ये मन को शांत करने के ज़रिए हैं। पर आपको अपने कर्म की शक्ति से प्रयास तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि खाली आपको एक अंगूठी पहनकर बैठ जाएं या गले में कोई ताबीज़ लटका कर बैठ जाएं, उससे तो इस भौतिक संसार में बाहर कुछ बदलने वाला है नहीं। करना तो आपको कर्म ही पड़ेगा। कोई आपको ऐसी सच्ची राह दिखाए कि अपने व्यवहार को देखो, अपनी भावनाओं को पहचानो, अपने जीवन में आते जाते उतार चढ़ावों को देखो, परिस्थितियों को, कैसे सोचने का तरीका है, क्या गलतियां हुई हैं, आत्म सुधार करो। जब कोई आपको इस तरीके से राह दिखाए तो वो सही है। पर अगर कोई इस तरीके की राह ना दिखाए और केवल कहे कि आप बैठकर नाम जप करो, या बैठकर आप केवल किसी ऐसी शक्ति के, भगवान भरोसे या पर अल्लाह भरोसे या जीसस के भरोसे या वाहिगुरु के भरोसे बैठ जाओ और आपको हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं करना होगा, अपने आप ही सब कुछ होता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। या आप इतना दान दे दो, यहाँ पर जाकर आप ये चढ़ा दो और ये बलि कर दो और ये कर दो, ये सब बेकार की बातें होती हैं कि केवल ऐसा ही करने से ऐसा सब कुछ अपने आप ही किस्मत आपकी पलटती चली जाएगी। बहुत सारे लोग अपने पर भरोसा नहीं रखेंगे, बस भगवान भरोसे चलना चाहेंगे। सो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपके पास कर्म की शक्ति दी गई है और भगवान आपके भाग्य विधाता है। अगर आप उनको ऐसा मानते हैं तो आपका भाग्य भी तभी चलेगा जब आप अपने कर्म की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें अंधविश्वासों से, रूढ़िवादी जो हमारे अंधविश्वास चले आ रहे हैं पहले से, उससे बचना है कि धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं चलेगा। धर्म का वास्तविक मतलब हमें समझना है, और जो पूजा पाठ विधि विधान है उस सबको भी समझना है। बिना समझे अगर आप कुछ भी फॉलो करते रहते हैं तो आपके अंदर भय बढ़ता रहता है। आपने देखा होगा कि जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु व्यक्ति होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले होते हैं, उनमें भय भी बहुत रहता है कि कहीं भगवान रुष्ट ना हो जाए, कहीं मुझसे कोई पूजा पाठ विधि विधान में कोई गलती ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आडंबर के तौर पर, अंधविश्वास के तौर पर हमको बताई गई थी, वो साथ के साथ भय भी पैदा करती हैं, क्योंकि जो उनके प्रचारक हैं वो साथ के साथ भय भी आपके अंदर डाल देते हैं कि अगर ये दान नहीं किया, ये पूजा विधि में कोई कमी रह गई तो कोई देवी रुष्ट हो जाएंगी, कोई भगवान रुष्ट हो जाएंगे, या कुछ भी आपकी किस्मत खराब हो जाएगी। इस तरीके से अभी आपका समय का योग ये चल रहा है, अभी आने वाला समय में ये दोष लग जाएगा, आपको ये दान करना पड़ेगा,
ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आपके अंदर डर डाले जाते हैं, ताकि उस डर का फ़ायदा उठाकर आपसे बहुत कुछ ऐसा करवाया जा सके जो आप सामान्यतः नहीं करते। अगर आप अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे तो आप सामान्यतः वो सब चीज़ें नहीं करेंगे। पर जहाँ पर भय आपके अंदर बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि पहले से ही मैंने अभी बताया ना, इवोल्यूशन प्रोसेस में हमारे दिमाग का एक हिस्सा इतना इवॉल्व हो गया है, समझ गया है कि क्या वास्तविकता है, क्या काल्पनिकता है, कौन मेरा मूर्ख बना रहा है, कौन मेरे को सही बात बता रहा है। काफ़ी हद तक वो सब चीज़ें भाप लेता है। अब मनुष्य इतना भय के साए में नहीं रहता जैसे हज़ारों साल पहले एकदम हर समय भय के साए में रहता था, पर अभी भी भय की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो उसी का ही ये दिमागदार लोग फ़ायदा उठाते हैं और आपके अंदर के भय को बढ़ाते हैं, आपको ऐसी ऐसी बातें आगे की बताते हैं, अगले पिछले जन्मों की बताते हैं। तो उस सब से आपके अंदर भय को पहले बढ़ाया जाता है, और जब उस डर का लेवल आपके अंदर बढ़ जाता है तो फिर उसका फ़ायदा उठाकर आपका इस्तेमाल किया जाता है। आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें है ना बेची जाती हैं, जिससे आप अपना जो बहुत मेहनत की कमाई है वो भी इस तरीके से दान धर्म में और चीज़ें खरीदने में, ये सब चीज़ों में आप लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि डर का मनोविज्ञान भी, कि डर क्या होता है, हमारी अक्ल पर ताला लगा देता है। तो इंसान को हर चीज़ एक सर्टेन चाहिए कि मुझे पता हो, सुरक्षा, जैसे कि बताया कि अब ये बीमारी आने वाली है, या ये तुम्हारा तलाक हो सकता है, नौकरी लगने का योग नहीं बन रहा है, विवाह का योग नहीं बन रहा है, कुछ भी इस तरीके से वो करा, तो वहीं पर ही बहुत सारे आपको उसके उपाय बताए जाएंगे और वो सारे उपाय करवाने के लिए आपको बाध्य किया जाएगा, नहीं तो इतना डर आपके अंदर बढ़ा दिया जाएगा। ये सब गलत है। तो ये सब से आपको बचना है, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपका भाग्य आगे का बताकर और आपके अंदर ऐसे डर पैदा करके कोई उपाय करा के सब कुछ सही कर देगा। ये सब चीज़ों को आपको समझना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि ये सब चीज़ें गलत हैं। क्योंकि जो सही जानने वाले होते हैं वो सब बताते हैं कि अगर कोई इंसान कुछ भी, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, या कोई भी इस तरीके की जो विद्याएं, प्रचलित विद्याएं हैं, उन सब का इस्तेमाल कर कर भी कुछ प्रेडिक्शन की जा सकती है। बट किसी भी इंसान के हाथ में जो ऐसी प्रेडिक्शन भी करा है, कुछ बदलने की ताकत नहीं दी है कुदरत ने। सिर्फ और सिर्फ आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप इन सब चक्करों में पड़े बिना भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि लाइफ अनसर्टेन है, कभी कुछ अच्छे पल आएंगे तो वहीं पर कुछ ऐसे पल भी आएंगे जो मुझे प्रिय नहीं होंगे। मुझे स्टेबल रहना है, मुझे अच्छा सोचना है, सब कुछ अपनी तरफ से अच्छा करना है, पर मुझे कुछ अगर मेरे अनुरूप नहीं हो रहा है उसके लिए भी तैयार रहना है। कोई लाइफ में चैलेंज आएगा उसको फेस करने के लिए भी तैयार रहना है। तो अगर आप नेचुरल वे में अपने मन को शांत करना सीख जाएंगे और अपने कर्म की शक्ति पर ध्यान देंगे, अपने शरीर का ध्यान अच्छे से रखेंगे, अपने मन को शांत सहज रखेंगे, अपने अंदर स्वीकार करने की शक्ति को बढ़ाएंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे और एक परम शक्ति पर विश्वास रखेंगे कि वो किसी से बैर नहीं रखती, किसी की दुश्मन नहीं, किसी के साथ बुरा नहीं करेगी। तो आप जब सब कुछ इस तरीके से सही रखकर, अपने शरीर का ध्यान रखकर, मन का ध्यान रखकर, अपने कर्म को नेक नियति से, ईमानदारी से करते चले जाएंगे, तो अगर कोई चैलेंज आएगा भी तो हंसते खेलते आप उस चैलेंज को भी पूरी तरीके से सामना कर लेंगे। तो फिर किसी की प्रेडिक्शन की या किसी टोने टोटके की या किसी उपाय की ज़रूरत ही क्या रह जाएगी। ये सब मुझे कहना नहीं चाहिए, पर हमारी मानसिक कमज़ोरी की निशानी है कि हम किसी पत्थर के टुकड़े पर, किसी नग पर, किसी धागे पर इतनी डिपेंडेंसी दिखा देते हैं, अपनी मानसिक कमज़ोरी को किसी और आड़ में छुपा कर इस तरीके से हम श्रद्धा की आड़ में छुपा देते हैं और हम उसे अपने धार्मिक होने की आड़ में ही छुपा देते हैं, अपनी मानसिक, अपनी दुर्बलता को। जब इंसान अपने आप को दुर्बल समझता है तब वो इन सब चीज़ों के दरवाजे बहुत ज़्यादा खटखटाता है। आपको अपनी उस दुर्बलता को पहचानना है और अपनी उस दुर्बलता को पहचान कर आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने भीतर झांकना है कि मेरे अंदर क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, मेरी क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं, मुझे क्या ठीक करना है। समझना है परिस्थितियों को, लोगों को, आसपास जैसे हालात चल रहे हैं क्या होना चाहिए, और अपनी उस मानसिक दुर्बलता को आपको ठीक करना है। और फिर अपने कर्म से आप अपने समय को बदल लेंगे। तो अगर आपको विश्वास रखना ही है तो अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को, जो सांसों के रूप में आपको एहसास दिला रहा है कि वो आपके भीतर है, उस पर भरोसा रखिए।
कोई अंगूठी, कोई गले में ताबीज़, कहीं क्रॉस लटका कर या कोई दान धर्म कर कर या कुछ भी और ऐसा कर कर आपका कुछ नहीं होने वाला। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी पशु को रोटी मत दो, कि आप गाय को रोटी मत दो या कुत्ते को रोटी मत दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आप दो, आप कोई दूध कहीं पर किसी भी जगह चढ़ाने की बजाय किसी भूखे को दे दो, क्योंकि दूध भी अगर पहले चढ़ाया जाता था, जैसे उदाहरण के तौर पे शिवलिंग पर ही दूध चढ़ाने की बात करें, तो पत्थर को एक ल्यूब्रिकेशन चाहिए होता है, तो आप दूध चढ़ाते थे उसमें, क्योंकि चिकनाई होती है। तो वो इतने सारे लोग हैं चढ़ाने के लिए, और भी तरीके हैं उसको ल्यूब्रिकेट करने के। या आपके पास एक्स्ट्रा है तो आपने चलो वहाँ पर भी चढ़ा दिया, आपने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया कि एक ऐसे चिन्ह बना हुआ है और आपने उसको ल्यूब्रिकेट करने के लिए दूध भी चढ़ा दिया। दूध से कोई वास्तविकता में कोई भगवान ऐसे कभी खुश होंगे कि आप उनके प्रतीक पत्थर पर तो दूध चढ़ा रहे हैं और कोई वास्तविकता में भूखा है जिसको दूध की ज़रूरत है उसको दूध नहीं दे रहे हैं? थोड़ी तो अकल लड़ाई है, नहीं खुश होंगे। तो उसका पर्पस था ल्यूब्रिकेशन का, उसको चिकनाई मिले उसको। तो अगर आपकी इतनी सामर्थ्य है उस परम शक्ति की कृपा से कि आप वहाँ पर भी चढ़ा सकते हैं और आप किसी भूखे को भी दे सकते हैं, आप दोनों कर लीजिए। और अगर आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, आप एक ही को कर सकते हैं, तो भगवान भी तब, ऊपर बैठी हुई परम शक्ति भी तभी प्रसन्न होगी जब आप किसी भूखे का कुछ सहायता करेंगे। तो आप कोई भी चीज़ मान रहे हैं, होशपूर्ण मानिए, होश में रहकर, अवेयरनेस में रहकर, ना कि बेहोशी में, डर के साए में। जब आप बेहोशी में, डर के साए में कोई भी चीज़ को मानेंगे तो आप अपने कर्म करने से पीछे रह जाएंगे, आप किसी के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएंगे, और फिर लोग समय समय पर आपके अंदर भय को बढ़ाएंगे और आपका फ़ायदा उठाएंगे। बहुत बड़े बड़े धार्मिक संस्थान आप लोगों के अंदर भय जगाकर ही चल रहे हैं, जहाँ पर इस तरीके से भोले भाले लोगों के अंदर भय डायरेक्टली इनडायरेक्टली डाला जाता है, और सीधे साधे भोले भाले लोग अपनी मानसिक परेशानियों को समझ नहीं पाते हैं, और वो भगवान भरोसे जो है ना, सब चाहते हैं कि बस कुछ ले दे के, जैसे मतलब भगवान ना हो गए, कुछ ले दे के, वो कहते हैं ना रफा दफा करो, कुछ डील कर लो कि मैं आपको ये चढ़ा दूँ, मैं आपके लिए उपाय कर दूँ और आप मेरा काम बना दो। मतलब आप मानसिकता का स्तर तो देखो कितना नीचे गिराकर सोचते हैं कि उस परम शक्ति को जो पूरी सृष्टि को चलाए हुए है उसको रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है कि ये ले दे के नक्की करो और मेरा काम बनवा दो। मतलब कहीं ना कहीं हमें अपनी समझ पर ही शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से इंसान इतना गिरकर, मतलब मनुष्य जैसे आसपास करते हुए ऐसे दिखते हैं ना, तो उसी कैटेगरी में भगवान को भी रख लिया कि अगर ये चढ़ाया तो भगवान खुश, ये नहीं चढ़ाया तो ये भगवान ना खुश। इतना मानसिकता गिराकर भी सोच लेते हैं जब हमारे अंदर भय बढ़ा हुआ होता है। तो हमें अपने आप को धार्मिक, सो कॉल्ड धार्मिक दिखाने के नाम पर, श्रद्धालु दिखाने के नाम पर, या अपने भय को छुपाने के नाम पर, या अपनी मानसिक कमजोरियों को छुपाने के नाम पर हमें इन सब आडंबरों में, अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए। आपने तो बहुत सारे ऐसा सुना ही होगा ना कि लोग अंधविश्वास में बलि भी दे देते हैं, पशुओं की नहीं, इंसानों की भी बलि दे देते हैं। इतना बुद्धि बिल्कुल दिमाग खराब कर देते हैं। तो अंधविश्वास जब सर पर हावी होता है और डर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है तो ये सब होता है। और हमारे दिमाग की और एक बड़ी समस्या है कि जहाँ पर वो भीड़ देखता है, जहाँ पर उसे लगता है कि ये बहुत बड़ा चंक है, कि एविडेंस है ये, है ना, तो उस पर और ज़्यादा विश्वास हमारा गहरा होने लग जाता है। तो ऐसे बड़े सारे अरेंजमेंट्स हैं ना, आजकल इतनी पब्लिसिटी हो रही है इन चीज़ों की। आजकल मंदिरों के अंदर की भी वीडियोस बनती हैं, सब जगह के, मतलब सभी धर्म अपना अपना प्रचार करने हेतु बड़ी बड़ी इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं। बड़े बड़े जो है ना प्रवचन मालाएँ होती हैं, इस पर बड़ी बड़ी कथाएँ होती हैं, सब कुछ ऐसा होता है। और आप अगर अपनी समझदारी से देखें तो जो लोग भगवान का प्रचार कर रहे होते हैं, जो उस सुप्रीम पावर का प्रचार कर रहे होते हैं सभी धर्मों में, वो लोग अपने आप में बड़े प्रॉस्पर होते चले जाते हैं, बड़े वेल्दी होते चले जाते हैं, बड़ा अपने अपने मठ बना लेते हैं, बड़े बड़े अपने अपने सुख सुविधाएं जुटा लेते हैं। और बाकी जो लोग उनके पास जैसी हालत में आ रहे थे वो वैसी ही हालत में आते रहते हैं। कोई चंद मुट्ठी भर लोग जो जिनका विश्वास बहुत पक्का था, जिन्होंने उनसे मिलकर या उनके किए हुए किसी उपाय के साथ साथ अपने कर्म की शक्ति लगाई और उनकी ज़िंदगी बदल गई, उन लोगों से
इंटरव्यू करा के या उन लोगों से के रेफरेंसेस से वो और जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसका विश्वास और जीत लेते हैं कि अरे इन लोगों का बदला है तो एक दिन मेरा भी भाग्य बदलेगा, ऐसे इस तरीके से। और कई बार तो आपको पता भी नहीं होता कि वो उनके खुद के ही लोग होते हैं जो इस तरीके के उनको टेस्टिमोनियल्स देते हैं कि हाँ गुरु जी के आशीर्वाद से ये हो गया है, मैंने ये दान धर्म किया था, पूजा पाठ की थी, मेरी ज़िंदगी बदल गई, और ये सब चीज़ें। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड बाबा, ओझा, साधु बाद में पता भी चलते हैं कि ये लोग कैसे जनता का बेवकूफ़ बना रहे थे और कैसे बाद में इनकी असली सच्चाई सामने आई है। पर फिर भी आज भी अंधविश्वास इतना फैला हुआ है कि बहुत ज़्यादा बड़ा चंक इसके चपेटे में आ जाता है। तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और सही तरीके से देखना है, क्योंकि जिन भी लोगों की ये सब कुछ करते हुए ज़िंदगी बदली भी है तो उन्होंने हाथ पे हाथ नहीं रखा, उन्होंने अपने कर्म की शक्ति लगाई और अपनी ज़िंदगी को ऐसे बदला उन्होंने। अब बात करते हैं नाम जप की। कर लीजिए, एक माला जो रोज़ करिए। क्या होता है कि पहले नाम जप भी इसलिए था क्योंकि एक तो इससे इंसान का विश्वास आता है, क्योंकि कोई भी परम शक्ति से डायरेक्टली तो ऐसे जुड़ाव महसूस नहीं कर सकता, तो बहुत सारे मेटाफर्स यूज़ किए गए और सब ने अपनी अपनी कल्पनाओं के अनुसार ईश्वर को बड़े सारे रूप दिए और सब ने अपने अपने रूप दिए और उन्होंने अपने अपने दिए हुए रूप को नाम भी दिए और उनके लिए उनकी जो गाथान है, जो उनके गुणों का या जो उनकी रंग रूप का वर्णन है अपने अपने शब्दों में बड़ी खूबसूरती से किया। तो सब ने अपनी अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें इसे प्रचलित कर दी और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे आम आदमी को उस परम शक्ति से जुड़ने का एक बहुत सरल रास्ता मिलता है कि ये छवि है, इसको ईश्वर मान के आप ये सब चीज़ें कर लो। और वो सारे गुण हैं, आप किसी भी ईश्वर को देख लीजिए, वो सब गुण हैं उनके अंदर, वो किसी ना किसी बात का सिंबल है। तो किसी भी बात का इस तरीके से सिंबल जब होता है कोई भी, जैसे मैं आपको सरस्वती माँ का एग्जाम्पल देकर बताती हूँ कि सरस्वती माँ है। अब आप देखिए कि सरस्वती माँ के पास क्या है, वीणा है सरस्वती माँ के पास, एक हाथ में उनके वेद है ना, और कमल के फूल पर विराजमान है वो। इस तरीके से उनका एक सौम्य रूप है, आभूषणों से सुसज्जित वो है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो क्या है ये, अब इसमें जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें सरस्वती वंदना होती है, पूजा होती है। स्टूडेंट्स की लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंस है और कहते भी ना सरस्वती माँ की पूजा करो, वो आपके वाणी की देवी है और बुद्धि देने वाली हैं, सद्बुद्धि। अब आप देखो, इसी का ही मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन करती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अलग अलग ईश्वर के रूपों को जो अलग अलग मेटाफर की तरह से हमें समझाए गए हैं बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन में वो बना दूंगी। तो मैं इसी का, तो उनके एक हाथ में वेद हैं कि पढ़ाई और एक हाथ में गायन है, यानी कि वो आपके ब्रेन के दोनों हिस्सों की बात कर रहे हैं, आपके लेफ्ट राइट ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं कि एक आपका लॉजिकल है जो आपकी लैंग्वेज को सब समझता है और दूसरा गीत संगीत रसायन। तो आप देखिए, आप छोटे बच्चे को भी देखिए, अगर कोई पोयम उसको गाकर सुनाई जाती है किसी, है ना, राइम में होती है तो कितनी जल्दी उसको याद हो जाती है। तो वहाँ पर एक मैसेज है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसको अगर आप थोड़ा कोई लयबद्ध किसी भी तरीके से मेटाफर क्रिएटिविटी से किसी भी म्यूजिकल टोन से जोड़ देते हो तो वो चीज़ आपको ज़्यादा जल्दी याद रहती है। इसीलिए हमें गाने, उनके सारे वर्ड्स वगैरह सब कुछ इमोशन सीन के साथ बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। लेकिन जो टेक्स्ट बुक बहुत सिंपल तरीके से हम केवल टेक्स्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं, वो जब तक हम उसको कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन से, कोई डायग्राम के फॉर्म में या किसी और चीज़ से एक लाइक निमोनिक्स की फॉर्म में नहीं समझते हैं तो वो इतना हमें बोरिंग सी लगती है, इतना हमें याद नहीं रहती, उसे बार बार रिपीट करके याद करना पड़ता है। तो जस्ट एक सिंबल है ये इस चीज़ का। सरस्वती माँ के पास कमल पे बैठी हुई हैं, तो कमल क्या है, कीचड़ में खिलता है कि भाई आप कीचड़ में, यानी कि कैसे भी हालात में, कैसे भी इन्वायरमेंट में हो, तब भी आप अपने आप को नीट एंड क्लीन रख सकते हो। उनके पास मोर है, ठीक है, मोर क्या है, खुशी में नाचता है। तो आप छोटे छोटे अचीवमेंट्स की अपनी खुशी मनाओ। उनके पास, है ना, इस तरीके से जितना भी ये उनके जो रूप का डिस्क्रिप्शन है मैंने बहुत छोटे तौर पे आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पर दिया। तो इसी तरीके से हर ईश्वर के रूप का अपना अपना कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन है। तो ये सब ना बहुत अच्छी चीज़ें हमको समझाने के लिए मेटाफर्स के रूप में यूज़ की गई। हमें समझना होगा कि ये मेटाफर्स के रूप में हमें बहुत ब्यूटीफुली हमारे सामने प्रेजेंट की गई, जिससे हमारी एक सहूलियत हो गई और वो सहूलियत से हम समझकर बहुत जल्दी कनेक्टिविटी फील कर सकते हैं। क्योंकि हम ह्यूमंस की एक लिमिटेशन है ना, हमने अपनी शक्ल देखी, अपने आसपास के लोगों की शक्लें देखी, तो आप देखिए कि ईश्वर के रूप को भी इस तरीके से एक ह्यूमन शक्ल ही दे दी गई है, तो उनसे हमें कनेक्टिविटी फील हो।
पर इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाओ। कोई देवी बलि नहीं चाहती है, कोई ये नहीं चाहता है कि आप अपने घर में तो वांदे रखो चीज़ें और बाहर जा के कुछ ऐसे महंगे महंगे कुछ चीज़ें चढ़ाओ, कोई वस्त्र चढ़ाओ या कुछ चांदी सोना चढ़ाओ या बड़ी सारी मोटी गड्डी चढ़ाओ, है ना, कुछ भी इस तरीके से। तो वो सब कोई डिमांड नहीं करता। ये सब जिन लोगों ने ये पूजा विधि विधान बनाए, ईश्वर ने तो आकर कुछ बनाए नहीं है, ये सब बनाए हैं ईश्वर के जिन प्रचारकों ने। तो वो कभी भी ऐसे नहीं चाहेंगे, पर सहूलियत है हाँ कि आप परम शक्ति से कनेक्टिविटी फील कर सकते हैं। अब रही बात उनके गुणों का जो है ना गुणगान करने की, या फिर जो भी मंत्र जाप हमारे पास हैं उन सब का जप करने की, या कोई पूजा पाठ करने की, तो इन सब से शांति तो वास्तव में मिलती है। आपको मन की शांति मिलती है, आपका मन बहुत शांत होता है, क्योंकि जो मन असुरक्षित हो रहा होता है वो सुरक्षा में आ जाता है। क्योंकि आप देखिए कि जहाँ पर हाई पॉजिटिव वाइब्रेशनल वर्ड्स हर समय गूंज रहे हैं मंत्रों के रूप में या कोई भी भजन के रूप में, है ना, किसी भी पूजा पाठ के रूप में, तो ये सब क्या है, बहुत हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स हैं। तो वहाँ का ऑरा बहुत प्योर रहता है, वहाँ की एनर्जी बहुत प्योर रहती है, इसलिए मंदिर में जानते ही शांति मिलती है। या आप कोई भी नाम जप करते हैं तो उससे शांति मिलती है। तो आप रोज़ माला जप सब कर सकते हैं, पर साथ के साथ ये समझना है कि ईश्वर ने आपको सक्षम बनाकर भेजा है और आपकी सांसों की माला के रूप में ईश्वर अपनी मौजूदगी आपके भीतर आपको हर पल कराते रहते हैं। ये सब आप करें, ये सब बहुत ही ज़्यादा मन को असीम शांति देने वाली, मन को संयम में रखने वाली, भटके हुए मन को रास्ता दिखाने वाली बहुत ही सुंदर क्रियाएं हैं। इन सब को आप कर सकते हैं, पर अंधविश्वास में पड़ना, किसी भी धागे ताबीज़ वगैरह के या दान धर्म के चक्कर में लग जाना और बिल्कुल यही सब बैराग पाल लेना, ये गलत है। तो आपको अपनी बुद्धि लगानी है। कोई भी आपके अंदर भय डालने की कोशिश कर रहा है या आप खुद भी दूसरा नहीं डालने की कोशिश कर रहा है, भयभीत हो रहे हैं, तो समझिए कि ये अभी मेरा डर का समय चल रहा है और इस डर के भावना के उसमें मुझे सही चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है। तो मुझे अपने आप को पहले शांत करना है, उसके बाद शांत करके सबसे पहले मुझे अपने भीतर जाना है, देखना है, मुझे समझना है अपने आप को और अपने आप के अंदर सुधार करना है। और जो अंतरात्मा से परमात्मा की आवाज़ आपको महसूस हो, उसको सुनकर अपने कर्म की शक्ति से, अपने प्रयास से अपने जीवन को बदलना है। तो ईश्वर को आप धन्यवाद दें। आप ईश्वर को किसी आकार में या निराकार रूप में, किसी भी रूप में माने, सच में परम शक्ति तो है ही, पर क्या होता है ना, वो परम शक्ति किसी से कुछ बोलने नहीं आ रही है, हिसाब किताब करने नहीं आ रही है, चैलेंज करने नहीं आ रही है, ब्लेम करने नहीं आ रही है ना, किसी को बेसिक क्वेश्चन मार्क लगाने नहीं आ रही है। तो उस परम शक्ति के नाम पर बहुत कुछ गलत भी हो रहा है। बस उस गलत से आपको दूर रहना है। मतलब आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, यह आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये सारी की सारी जितनी भी धार्मिक प्रचलित चीज़ें हैं, ये सही तरीके से आप करते हैं तो वास्तव में मन को शांति देने वाली है। इसके पीछे का सबका ये मनोविज्ञान है। आप मन से किसी चीज़ को मान लेते हैं, वो चीज़ आपके लिए काम करने लग जाती है। क्यों? मैंने पहले भी बताया था वीडियो शुरू करते ही, क्योंकि आपका मन शांत हो जाता है, शांत मन वो सब चीज़ें देखने लगता है, फिर आप प्रयास करते हैं तो सब हो जाता है। लेकिन आप कितना भी मन शांत कर लीजिए और आप कुछ भी प्रयास ना करें, कुछ भी कर्म ना करें, तो इस भौतिक संसार में जो आप पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाएंगे। हाँ, फिर एक और स्टेज आती है कि इस भौतिक संसार में रखा क्या है, सब बहुत तुच्छ है, अभी है, सब क्षणभंगुर है, अगले पल सब चला जाएगा, ये सब माया है, मोह माया है। ऐसे भी बहुत सारे आपने भाषण प्रवचन सुने होंगे, बट मोह माया का भाषण देने वाले से उनसे खुद से तो मोह छूटता नहीं है। उनको अपने बड़े बड़े आश्रम मठ बनाने होते हैं, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़ा एस्कॉर्ट करके बड़ी सिक्योरिटी के साथ इधर उधर जाना होता है, बड़ी बड़ी चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं। तो ऐसे समझना होगा कि ये जो मोह माया है और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, मान लिया कि सब क्षणभंगुर है, हर पल आपका शरीर, मन, सब वस्तुएं, पदार्थ, सब कुछ बदल रहा है, पर इस भौतिक संसार में तो यही वास्तविकता है ना। और आप भौतिक संसार का हिस्सा हैं और ईश्वर की मर्ज़ी से धरती पर आए हैं। तो जो भी, जिनको भी ईश्वर के रूप माना गया है, कुछ लोग ये मानते हैं कि वो
पहले से ईश्वर थे और ईश्वर का अवतार लेकर यहाँ पर मनुष्य रूप में आए। और कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि वो अपने श्रेष्ठ कर्मों से भगवान तुल्य हो गए। आप किसी भी थ्योरी में विश्वास करते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, पर बात यह है कि अगर आप सिंबॉलिक भी देखें तो जो भी आए यहाँ पर, हम उदाहरण ले लेते हैं श्री कृष्ण का, तो वो आए तो उन्होंने भी तो एक से एक मुकुट लगाए, एक से एक पीताम्बर को पहना, 56 भोग खाए, उनके पास भी रथ, हाथी, घोड़े सब थे। उन्होंने भी विवाह किए, 8 विवाह किए, 56 उनकी संतानें थीं और उन्होंने 16,008 रानियाँ उनकी कही जाती हैं, 16,000 रानियों का वरण किया था, उन्होंने अपनाया था उनको एक राक्षस से छुटाकर। तो उन्होंने भी सांसारिक जो उस समय का जीवन था, जो उस समय की प्रॉस्पेरिटी थी, है ना, लग्जरीज थी उस समय की, उस सब का वो बहुत भरपूर मज़ा लिया और अपना कर्म भी बहुत अच्छी तरीके से किया और हमको भागवत गीता देकर गए। सो उन्होंने तो कोई दरिद्रता का जीवन नहीं जिया। तो उनका तो कहीं ऐसा वो नहीं है संदेश कि ये सब कुछ बिल्कुल बेकार है, आप दीनहीन तरीके से जियो। तो आपको समझना है कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको ये बता रहा है कि सब मोह माया है, बेकार है, बस केवल नाम जप करो, क्या रखा है उसी उसमें वो है, तो आप मनुष्य जीवन भी तो बर्बाद कर रहे हैं अपना। मनुष्य जीवन का जो सुख है, जो मनुष्य जीवन आनंद आप ले सकते हैं अनेक रूपों में, तो उससे भी तो आप छूट जाएंगे ना। तो ये फैसला आपका है, क्योंकि जब और कुछ नहीं होता परेशान आदमी को, उसका कुछ नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो केवल इन चमत्कारों के भरोसे बैठा रहता है, अपने कर्म की शक्ति नहीं लगाता। तो एक समय ऐसा आता है उसे लगता है सब संसार में मोह माया बेकार है, अब मेरा ईश्वर का ही आसरा है। मतलब हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए, पर ये जो सब मोह माया है और कुछ नहीं हो सकता और बस अब ईश्वर की ही राह पर मुझे चलना है, ये एक्चुअली मानसिक कमज़ोरी के लक्षण होते हैं। और लोग जो है ना, इस तरीके के बहुत सारे लोग देखा देखी राह अपना लेते हैं और ये एक तरीके का मेंटल एस्केप है कि हाँ अब यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता, चलो किसी दूसरे लोक की कल्पना करते हैं। आप सोचिए ना, आपको प्रलोभन भी कैसे दिए जाते हैं कि स्वर्ग लोक की कल्पना। अब यहाँ तो आपको मान लीजिए शराब पीने के लिए मना किया जा रहा है और स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वहाँ पर इस तरीके से स्वरा सुंदरी का वो सब हो रहा है। सब क्या है? ये सब कल्पनाएं हैं। कभी आपको स्वर्ग के नाम से ललचाया जाता है, कभी नर्क के नाम से डराया जाता है, कभी कुछ इस तरीके से। ये आपको समझना है कि क्या सही है, वास्तविकता है, और क्या ऐसा है कि केवल कथाएं हैं। कहाँ आपको डराया जा रहा है, आपके अंदर का भय बढ़ाया जा रहा है, कहाँ उसी भय का इस्तेमाल कर कर आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। फिर आपको कुछ चीज़ें, अंगूठे, ताबीज़, ये सब चीज़ें बेची जा रही हैं, अपनी फ़ीस वसूली जा रही है, बहुत सारी चीज़ें आपसे ऐसी कराई जा रही हैं जो आप अपनी पूरी सेंसेस में हो, आप अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से देखें तो कभी ना करें, पर डर के वश में आप सब कुछ कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट मेरा एक मैसेज यही है कि जो आपने पूछा था कि ये सब चीज़ें करनी चाहिए, नहीं, आप कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आप होश में हैं, जागरूक हैं और साथ के साथ कर्म करने के लिए तैयार हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप बेहोशी में हैं, किसी भी तरीके के डर के साए में हैं और आप सिर्फ डर से कर रहे हैं और आपका मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका कुछ नहीं होने वाला। आप सिर्फ अपने आप को और ख़राब स्थिति में पहुँचा देंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें जब आप सिर्फ मन को शांत करने के लिए और अपने कर्म की शक्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं, तब ही फ़ायदेमंद हैं। पूरे होश में, पूरी जागरूकता में करते हैं। क्योंकि डर कर अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं तो वहाँ पर आपकी भावनाएं विकृत होती हैं और ऊपर परम शक्ति तक केवल भावनाएं पहुँचती हैं, ना कि आपके कोई फल पहुँचते हैं, ना कि आपका कोई चढ़ावा पहुँचता है, ना कि आपका ये पहनावा, कोई जो भी किसी विशेष वस्त्र की बात करें या कोई धागे की या ताबीज़ की या किसी की भी बात करें, ये सब ऊपर तक नहीं पहुँचता। ऊपर तक केवल आपके इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की वाइब्रेशंस पहुँचती हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर उसमें ही फियर मिक्स होगा तो वो यूज़लेस है, क्योंकि आपका माइंड कुछ भी काम नहीं करेगा। वो रास्ते आपको कभी नहीं मिलेंगे। आपकी किस्मत बिना आपके कर्म के बदल ही नहीं सकती। जो लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली भी मानते हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कर्म किया होता है। बस वो अच्छाई ये होती है उनके भीतर कि वो हर चीज़ का श्रेय परम शक्ति को दे देते हैं। तो कृतज्ञता से भरपूर रहिए। मन की शांति के लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं, पर होश में रहकर और साथ में कर्म की शक्ति को मिला लीजिए। और फिर देखिए, वास्तविकता में आपके अंदर जो सांसों की माला चल रही है, जो ईश्वर के होने का एहसास कर रही है और आपके अंदर के परमात्मा हैं जो बैठे हुए हैं, वो आपके भीतर
आपके प्राण के रूप में वो आपसे चमत्कार करा देंगे और आप अनंत ब्रह्मांड जो आपके भीतर ही मौजूद है, क्योंकि आप उसी का हिस्सा हैं, आप ही अपने आप में चमत्कार बन जाएंगे। आपको किसी भी अंधविश्वास में ढोंग में पड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यही मेरा एक क्लियर मैसेज था कि अपने मन को समझिए और मन को बदलिए और मन को इस तरह से पूरा नियंत्रित कर उसको इस तरीके से सीख दीजिए कि वो शरीर से कर्म करवा सके। तब सही मायने में आप अपने आप को भाग्यशाली भी मानेंगे, कृतज्ञता से मनुष्य जीवन का आनंद भी लेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दुविधा थी। बहुत समय से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैं ये सब क्लियर करूं, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर किया है कि आप खुद पर भरोसा कर पाएँ। तो कमेंट कर आप भी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं। KJ रॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।